ईयर 1977 इंडियन हिस्ट्री के लिए काफ़ी स्पेशल ईयर था क्योंकि इसी समय इमरजेंसी वॉज जस्ट एंडेड एंड कोका कोला जो उस टाइम वेस्टर्नाइजेशन का सिंबल था उसे इंडियन मार्केट से जाना पड़ा ड्यू टू रेगुलेटरी रीजन। एंड उसी साल हमारे देश में फर्स्ट इंडियन कोल्ड ड्रिंक ब्रांड लॉन्च हुआ विच वॉज कैंपा कोला। बट अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो इसका रीज़न है रिलायंस ने कैंपा कोला को खरीद लिया है एंड कैंपा कोला की एक यूनिक एंड इंटरेस्टिंग जर्नी है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे एंड फिर जानेंगे कि रिलायंस की स्ट्रेटजी क्या है। तो सबसे पहले कैंपा कोला के बारे में जानते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा था एंड ईयर 1949 में एक फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनी ने इंडियन मार्केट में एंट्री ली जिसका नाम था कोका कोला एंड 1970 तक इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई एंड ये लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गई। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कोका कोला को इंडियन मार्केट से जाना पड़ा। मोरारजी देसाई जो उस टाइम पीएम थे उन्होंने कोका कोला को इंडियन मार्केट से एक्सपेल कर दिया, लेकिन क्योंकि कोका कोला की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी इसी वजह से लोगों ने इसको बनाने का फॉर्मूला मांगा जिसे कोका कोला ने शेयर करने से मना कर दिया। तब प्योर ड्रिंक ग्रुप इंडिया में कोका कोला बनाती थी एंड उसके ओनर चरणजीत सिंह मोरारजी देसाई के इस डिसीजन से खुश नहीं थे क्योंकि इसकी वजह से 2800 लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट थी वो जा सकती थी एंड उनका बिजनेस भी खतरे में था। इसी सिचुएशन में 1977 में चरणजीत सिंह ने एक न्यू सॉफ्टवेयर जिसका नाम था कैंपा कोला उसे लॉन्च किया। जल्द ही कैंपा कोला को पसंद किया जाने लगा एंड इसका मार्केट शेयर भी बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक और चेंज आया इंडियन इकोनॉमी में। ये टाइम था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। 1990 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए जिसकी वजह से कोका कोला की री एंट्री हुई एंड उसी के साथ पेप्सी ने भी इंडियन मार्केट में एंट्री ली विच अफेक्टेड द बिजनेस ऑफ कैंपा कोला। वी ऑल नो पेप्सी एंड कोका कोला के पास बहुत पैसा था प्लस वो काफ़ी बड़े प्लेयर्स थे। इंडियन मार्केट में एंटर होते ही उन्होंने एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग पॉलिसी स्टार्ट की एंड अपना मार्केट नेटवर्क उनका इतना अच्छा था जिसकी वजह से कैंपा कोला पर मेजर इम्पैक्ट हुआ एंड धीरे धीरे कैंपा कोला इंडियन मार्केट से गायब होता गया। उसके बाद 2001 से 2009 के बीच में उनके दिल्ली बेस्ड बॉटलिंग प्लांट्स एंड ऑफिसेज को भी बंद करना पड़ा एंड ये सिर्फ हरियाणा में लिमिट होकर रह गए एंड इनका नाम मार्केट से गायब होता गया। बट इन 2022 इस कंपनी के लिए एक मेजर टर्न आया। In 45th एनुअल जनरल मीटिंग ईशा अंबानी डायरेक्टर ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर ने अनाउंस किया कि रिलायंस इस साल अपना FMCG गुड्स बिजनेस लॉन्च करेगा एंड इस साल रिलायंस इंडस्ट्री ने कैंपा कोला को खरीद लिया, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 22 करोड़ में। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि रिलायंस इंडस्ट्री इस ब्रांड में इंटरेस्टेड क्यों है, तो इसका आंसर आपको कुछ डेटा पॉइंट से मिलेगा। रिसर्च एंड मार्केट की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का कार्बोनेटेड बेवरेज मार्केट की वैल्यू 13,460 करोड़ थी फाइनेंशियल ईयर 20 में एंड एक्सपेक्टेशन है कि 27 तक ये वैल्यू 34,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। वहीं अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक काउंसिल की रिसर्च रिपोर्ट को देखें तो उसके हिसाब से इंडियन बेवरेज मार्केट की वैल्यू 8.7% के हिसाब से ग्रो कर रही है विच मीन्स 2030 तक ये हो जाएगी 1.47 ट्रिलियन। तो अगर आप भी बिजनेस में होंगे तो ऐसा सेक्टर आपको भी अट्रैक्ट करेगा जो तेजी के साथ ग्रो कर रहा हो। वहीं एक सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने का खर्चा 1.5 से 2 रुपीज़ के बीच आता है जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 40 रुपीज़ होती है। नाउ यू कैन सी द ह्यूज मार्जिन इन दिस एंड ओनली बड़ा एक्सपेंस एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में होता है। इसी की वजह से पहले कैंपा कोला पीछे रह गया था। वी ऑल नो कि रिलायंस ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा एक्सप्लोर करता है एंड हम इसे ऑलरेडी देख चुके हैं जब रिलायंस ने इंटरनेट स्पेस को पूरी तरह से चेंज कर दिया था एंड इसके बाद ये एक्विजिशन एक स्टार्ट हो सकता है इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट को एक्वायर करने का एंड इस एक्विजिशन से रिलायंस को मार्केट में भी एंट्री मिल गई है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये ब्रांड एक बार ऑलरेडी फेल हो चुका है तो रिलायंस के एक्विजिशन इसको रिवाइव कैसे करेगा। इनिशियली जब कैंपा कोला फेल हुआ था तो उसका रीज़न था पेप्सी एंड कोका कोला की एग्रेसिव मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग एंड अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो रिलायंस उस कमी को पूरा कर सकता है। रिलायंस रिटेल मार्केट में नया नहीं है प्लस इनका एक ऑलरेडी सेटअप स्ट्रॉन्ग बेस है, नेटवर्क है इस सेक्टर में। रिलायंस के ऑलरेडी काफ़ी ग्रोसरीज स्टोर हैं, नेटवर्क हैं जैसे रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस मार्ट एंड इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी है जैसे जियो मार्ट प्लेटफॉर्म।
2022 में रिलायंस रिटेल ने 2500 स्टोर्स लॉन्च किए हैं एंड इनका टोटल स्टोर काउंट इज ओवर 15,000 विद एन ऑपरेशनल एरिया ऑफ 42 मिलियन स्क्वायर फीट। सो पहले जिन रीजंस की वजह से कैंपा कोला को पेप्सी एंड कोका कोला के सामने हारना पड़ा था वो रिलायंस के साथ आकर खत्म हो गए हैं। एंड अब बात करते हैं रिलायंस के अपकमिंग प्लान्स की। तो वी ऑलरेडी नो रिलायंस अपनी रिटेल आर्म को लेकर काफ़ी फोकस्ड है एंड ये एक्विजिशन उसी आर्म के लिए है। रिलायंस रिटेल का प्लान है कि कैंपा कोला को रीलॉन्च करने का एंड उसके लिए उन्होंने 3 फ्लेवर्स फाइनलाइज किए हैं, कोला, लेमन एंड ऑरेंज। जो इनकी लॉन्च होगी वो अक्टूबर के लिए प्लान्ड है एंड इसके बारे में मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि रिवैम्प कैंपा कोला ब्रांड जो है वो पेप्सी एंड कोका कोला के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है ब्रेवरेज मार्केट में। ये प्रोडक्ट पूरे देश के सभी रिलायंस स्टोर्स पर, जियो मार्ट पर, किराना स्टोर्स पर अवेलेबल होगा। प्लस रिलायंस के साथ इस ब्रांड की अवेयरनेस फिर से बढ़ गई है एंड अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कैंपा कोला पेप्सी एंड कोका कोला को टक्कर दे पाएगा या नहीं। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।